मीन राशि के जातकों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यही होगा कि 2026 में क्या होने वाला है। तो 2026 आपके लिए बहुत सकारात्मक समय कहा जा सकता है। जनवरी माह मेरे मित्रों आपकी कोई पुरानी उलझन को साफ करने का संकेत दे रहा है, यानी कि आपकी कोई उलझन दूर हो सकती है। फरवरी माह एक ऐसा समय आपको मिलेगा फरवरी में जहां आपको बहुत सारे मौके मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि हर चमकती हुई चीज आपके लिए सही नहीं है। जनवरी माह जहां आपको यह बता रहा है कि किस किस चीज को छोड़ना जरूरी है, वहीं फरवरी माह आपको यह संकेत दे रहा है कि अवसरों में से किन अवसरों को आपको चुनना चाहिए। और मार्च माह, जिसको आपने थंबनेल पर देखा होगा कि जो पैसे का प्रचंड योग है, वो मार्च माह में किस वक्त कौन सी तारीखों को बन रहा है। तो मीन राशि वालों, आज के राशिफल में हम जानेंगे कब भावनात्मक बोझ हल्का होगा। यदि आपके ऊपर कुछ भावनात्मक बोझ था तो वो कब हल्का हो सकता है, कब धन और करियर से जुड़े हुए शुभ संकेत मीन राशि के जातकों को प्राप्त हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ ऐसा योग कब बन सकता है जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, आपके जीवन में पॉजिटिवनेस ला सकता है। क्योंकि मेरे मित्रों इस वक्त शनि की 7.5 का सेकंड दौर मीन राशि वालों पर चल रहा है, और इसलिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको लग रहा हो कि यह समय कब अच्छा आएगा। यदि आपके मन में भी यह सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत विशेष है मेरे मित्र। जनवरी 2026 की शुरुआत जो जनवरी माह में हो रही है, यहां पर शनिदेव आपके लगन में है। यह वह चरण होता है मेरे मित्रों जहां पर व्यक्ति भीतर से ऐसा लगता है कि यार बहुत संघर्ष उसे करना पड़ रहा है, लेकिन बाहर से सामान्य लगता है। क्या आपको भी इस तरह की बात फील होती है? क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है मेरे मित्रों तो ध्यान से सुनिएगा। इस माह की जो शुरुआत है उसमें थोड़ी सी उलझन हो सकती है। क्या? कि वे सब कुछ कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, जैसा बॉस ने कहा वैसा कर रहे हैं, जैसा घर वालों ने कहा वैसा कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपेक्षित परिणाम उनको नहीं प्राप्त हो पा रहे। क्या इस तरह की कुछ चीज आपको फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है? तो मेरे मित्रों ध्यान से सुनो। यह वह समय है जब शनिदेव आपकी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं, और इसी के साथ साथ में आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। उन संकेतों को ध्यान से सुनिएगा। क्या शनि कह रहे हैं कि भैया थोड़े से संभल जाइए। क्या संभल जाइए? पहचान कीजिए अच्छे की, कौन वास्तव में आपका अपना है, ताकि आगे चल करके आपको वह स्थान प्राप्त हो सके जिसके आप असली हकदार हैं। जनवरी के पहले पखवाड़े में सूर्य और बुध का गोचर मेरे मित्रों आपको मानसिक रूप से हल्का सा कुछ उलझन दे सकता है, लेकिन गलतफहमियां दूर कर रहा है। दस्तावेजों में देरी हो सकती है, लेकिन यह भी अच्छा संकेत दे रही है, क्योंकि इस बीच कुछ गलती होने की संभावना बनती है, और यदि दस्तावेजों में साइन करने में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी, जो आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन इसको आजकल जो लोग जो है ना वो दूसरी तरीके से सोच लेते हैं। क्या कि यार पता नहीं क्यों देरी हो रही है, लेकिन आप शनि के संकेत को समझिए, वे चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो, इसलिए। तो मेरे मित्रों इन उलझनों को अपने दिल से दूर निकालिए। यदि आपके मन में कुछ इस तरह की उलझने हैं या थी तो उनको ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए, क्योंकि शनिदेव आपको यहां पर कृपा कर रहे हैं, ना कि आपकी कोई परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, इस समय आवेश में आकर के किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने से मीन राशि के जातकों को बचना होगा, क्योंकि शनि चाहता है कि आप धैर्य रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अनुशासन में रहें। लेकिन इसी जनवरी में एक सूक्ष्म संकेत भी आपको प्राप्त हो रहा है। क्या संकेत है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है मेरे मित्र, आपके करियर भाव पर। इसका अर्थ है जो बीज आपने पिछले 2-2.5 वर्षों में बोए हैं, उनका फल अब धीरे धीरे जनवरी में आकार लेना शुरू कर रहा है। यानी कि जो बीज था अब उसमें जो पत्ते हैं वो प्रस्फुटित होने शुरू हो रहे हैं। बहुत गहराई से बता रहे हैं मेरे मित्रों। यहां पर आपको संभावना और संकेतों के द्वार नजर आने लगेंगे, और जो फरवरी 2026 है कि आते आते आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपके अंदर आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होने लगती है, आपके अंदर मंगल कामनाएं आने लगती हैं। कैसी मंगल कामनाएं? यार अब तो मुझे दिशा दिखाई देने लगी है, यार अब तो कुछ अच्छा होने के संकेत लगने लगे हैं, यार अब तो और अच्छा हो सकता है। मतलब यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो अच्छा होने के संकेत फरवरी 2026 मीन राशि वालों के लिए लेकर के आए। किस प्रकार से समझिएगा थोड़ा सा।
मंगल उच्च के होकर के फिर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कि गोचर मीन राशि वालों के अंदर दबा हुआ, अगर कोई दबी हुई आपकी ऊर्जा थी, तो दबा हुआ आपका आत्मविश्वास था, तो उसको प्रखर कर रहा है। यानी कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। आपके अंदर यह भावना आ रही है कि यस मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। ये चीजें आपके अंदर, देखिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, उसके मन में उसे यह खुद से विश्वास हो जाए कि वह कर सकता है, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं जो कठिन हो। हनुमान जी के बारे में भी आपको पता होगा कि हनुमान जी तो बजरंगबली हैं, भगवान है, लेकिन उनको जब शक्ति याद दिलाई गई जामवंत जी द्वारा, तो उन्होंने एक छलांग में समुद्र को लांग दिया था। तो वही आत्मविश्वास और वही शक्ति यदि आपकी कहीं दबी हुई थी, तो फरवरी माह उसको वापस ला रहा है, जो आपके लिए बहुत बेहतर संकेत है। इस समय करियर में नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसको लेकर के आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है परेशान हो कि यार करियर में कुछ नया नहीं है, करियर में कुछ नया करने को नहीं मिल रहा, करियर में कुछ ऐसा नहीं बन रहा जिससे कि हम करियर में उन्नति प्राप्त कर सके, हमारी करियर में ग्रोथ हो सके। तो अब यहां पर जो आपको नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, उस जिम्मेदारी को यदि आप पूर्णतः निभा रहे हैं, तो नए मौकों की एक संरचना आपके लिए हो रही है, जो आगे आने वाले जल्द समय में आपको मिलने वाली है। वो राजयोग कौन सा है उसके बारे में सुनना मत भूलिएगा मेरे मित्रों। बिजनेस में आप हैं तो फरवरी में नए प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। डील्स आपकी, कोई बड़ी डील्स आपकी इस गोचर काल के दौरान फरवरी माह में हो सकती है। 7-8 फरवरी के बाद ऐसा कोई अवसर भी इस दौरान आपको मिल सकता है जो शुरू में आपको थोड़ा सा कठिन सा लगे, कुछ भारी सा लगे, लेकिन मेरे मित्रों इसको भारी बिल्कुल मत सोचिएगा, इसको कठिन मत सोचिएगा, क्योंकि यहां भी शनिदेव का एक खेल है, शनिदेव की एक कृपा है। क्या यह जो आपको अभी भारी लग रहा है, यह भविष्य की आपकी दिशा को निर्धारित कर सकता है। भविष्य में आपके लिए कई तरह के पॉजिटिव रास्ते यह खोल सकता है। तो जो भी भारी लग रहा है समझ लीजिए वह आपके करियर में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मीन राशि के जातकों, धन का प्रभाव अभी अचानक होता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा, लेकिन धन को लेकर के यदि आप उलझन महसूस कर रहे थे, तो यहां पर जो ग्रह गोचर संकेत बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब धन स्थिर होने की ओर प्रस्थान करता है। यानी कि यदि आपको पहले ऐसा लग रहा था कि यार बहुत कम मिल रहा है या कभी बहुत कम हो जाता है, तो थोड़ा सा कभी बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर अब एक स्थिर रूप से धन आगमन के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। कोई पुराना हुआ अटका था, किसी को उधार दिया था, नहीं मिल पा रहा था, तो 14 फरवरी के बाद आपको वो पुराना अटका हुआ धन प्राप्त होने के संकेत फरवरी 2026 दे रहा है। यह वह समय है जब मीन राशि का धैर्य उनके लिए एक ढाल का काम कर रहा है। यानी कि फरवरी में परिवर्तन के संकेत, नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन की संभावनाएं, बिजनेस में ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। और वहीं मार्च 2026 आपके लिए क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मार्च 2026 आपके जीवन की कहानी बदलने का संकेत है। आपके जीवन की कहानी बदलती है मार्च 2026 में। मार्च के पहले सप्ताह में शुक्र उच्च के होकर के मीन राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि आपकी राशि में, आपके लग्न में। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। मित्र, ये साधारण गोचर नहीं है। शुक्रदेव आपके 3rd के और आपके 8th हाउस के लॉर्ड, और 8th हाउस अचानक से चीजों को दिलाने वाला होता है, और वो भी शुक्रदेव, वो आपके लग्न में, यानी कि लग्जरियस लाइफ के कारक आपके लग्न से संबंध बना रहे हैं। शनि और शुक्र का संबंध बन रहा है। ये आपको सौंदर्य दे रहा है, यानी कि आपके चेहरे की आभा में निखार यहां पर आपको महसूस होगा। आपको यह महसूस हो सकता है कि आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आपको देख करके लोग प्रभावित हो रहे हैं, कुछ इस तरह की आपकी ओरा का निर्माण हो रहा है। ये शुक्र और शनि का यहां पर जो युति बन रही है, ये आपको दिखा रही है। दूसरी चीज, धन के मामले में अचानक से कुछ धन आगमन के संकेत इस फरवरी माह में आपको मिल सकते हैं। शुक्र आकर्षक का ग्रह है, तो सुखों की प्राप्ति के संकेत मार्च माह में मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं।
आपकी वाणी में प्रभाव आता है, लोग आपकी वाणी को सुनकर के और आपको देख करके प्रभावित होते हैं और आपकी बातों को मानते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका वर्चस्व बनने का संकेत मीन राशि वालों के लिए मार्च माह में बन रहा है। 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी हो जाते हैं, वो भी आपके 4th हाउस में। तो घर की सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, घर में किसी तरह की कोई उलझन थी, कोई टेंशन थी, घर में कुछ मनमुटाव था, कुछ कहा सुनी थी, तो वह दूर हो रही है और घर के सुख की प्राप्ति आपको हो रही है। यह समय घर की डेकोरेशन पर कुछ खर्च करने का भी हो सकता है। यह समय करियर में नई उपलब्धि, नई प्राप्ति और प्रमोशन, जो आपने कठिन काम लग रहा था ना, वो काम यदि आपने उत्साह के साथ किया है तो प्रमोशन के संकेत इस माह 11 मार्च के बाद आपको प्राप्त हो रहे हैं। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे वह लोग भी अब आपसे सलाह मांग सकते हैं, यानी कि वो भी आपके ज्ञान के, आपके टैलेंट के इंप्रेस होकर के आपके सामने अपनी समस्या को रख करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है। कहते हैं ना साढ़े साथी में मेरे मित्रों समय अच्छा आता है। देखिए वैसे तो सब कुछ आपकी कुंडली पर डिपेंड होता है कि सबके ग्रहों का प्लेसमेंट, उनकी डिग्री, वो सब चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन गोचर का भी कहीं ना कहीं मेरे मित्रों प्रभाव दिखता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। यहाँ आपके जीवन में धन और अवसरों की गति तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी राजयोग का रहस्य मेरे मित्रों छिपा हुआ है। राजयोग कब खुलने वाला है, कब वो ग्रहों का संयोग बन रहा है? मार्च के मध्य में सूर्य, बुध और गुरु एक विशेष ग्रह संबंध बना रहे हैं। शनि भले ही अभी भी साढ़े साथी के दूसरे चरण में हो, लेकिन अब वे आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि आपको तैयार कर रहे हैं, आपके अंदर नई ऊर्जा भर रहे हैं। कैसे समझिए, इस समय कोई बड़ा निर्णय आप कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जॉब में स्थायित्व, कई नई नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है, या अचानक से किसी से आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। कई मीन राशि वालों को, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनके लिए धन लाभ के संकेत का समय हो सकता है, और कुछ इस तरह की स्थितियां बन सकती है जो उन्होंने कभी नहीं सोची थी। इस तरह के योग उनके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आ सकते हैं। अब मित्र, जिसके लिए दर्शक अंत तक रुके हुए हैं वो आप मेरे मीन राशि के जातक को, वो होता है महाराज योग, जिसकी शुरुआत हो रही है 22 मार्च 2026 को, जब शुक्र उच्च के हैं, गुरु मार्गी हैं और बुध अपनी स्थिति से धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं। तब मीन राशि वालों के लिए एक विशेष धन राजयोग का निर्माण हो रहा है। 3 ग्रह एक साथ। यह राजयोग धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आपके जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का योग बना रहा है। इसको आप इस तरीके से समझना कि जीवन को सही दिशा में मोड़ने वाला यह योग है। जो मीन राशि वाले लोग इस समय सही निर्णय लेते हैं, ईमानदारी और धैर्य रखते हैं, उनके लिए 2026 की दूसरी तिमाही जो है वो पूरी तरह बदल जाती है। यानी कि दूसरी छमाही से मेरा मित्र समझिए क्या है मेरे मित्र, जून का महीना। मित्रों, शनि की साढ़े साथी अभी समाप्त नहीं हुई, यह सच है, लेकिन उनका सबसे कठिन भाग अब पीछे छूटने वाला है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। आप टूट नहीं रहे हो, आपको तराशा जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर टैलेंट विकसित किया जा रहा है। अगर यह वीडियो आपने अंत तक देखा मेरे मित्रों तो समझ लीजिए कि आप उस वर्ग में हैं जिसके लिए राजयोग बन रहा है। अब बात करते हैं उन 3 उपायों की जो आपके जीवन में और भी ग्रहों की पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। कौन सा है वो मेरे मित्रों? सबसे पहला, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, वहां पर थोड़े से पताशे रखिए और यदि हो सके तो थोड़े से उड़द होते हैं ना, उड़द की दाल, उसको शुक्रवार को भिगो दीजिए और शनिवार को शाम के टाइम काली गाय माता को मिल जाए तो उनको खिलाइए, अन्यथा किसी भी गाय को आप खिला सकते हैं। दूसरा उपाय, हर बुधवार को गणेश अथर्व शीष का पाठ कीजिए। और तीसरा उपाय मेरे मित्रों, हर बृहस्पतिवार को अपने घर के आगे, यानी कि दहलीज जो होती है, जो आपका मुख्य गेट है, उस गेट के दोनों ओर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, चुटकी चुटकी भर हल्दी डालिए। मेरे मित्रों, कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रंजन, हर हर महादेव।